हेलो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन पार्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है। द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड सजेस्ट द मेंटल ग्रेस्पिंग ऑफ आइडियाज फैक्ट्स एट्सेट्रा। तो कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ क्या होता है? समझना। और ये क्या है? हमारे जो मानसिक जो पकड़ होती है विचारों की या तथ्यों की, उसके बारे में क्या है ये सुझाव देता है। ए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज विच फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इज मीन टू टेस्ट ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द कंटेंट्स ऑफ एन अनफेमिलियर पैसेज एंड व्हाट इट्स राइटर वांट्स टू कन्वे। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है ये क्या है? लैंग्वेज टेस्टिंग का क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। और इसका अर्थ क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का? कि किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी, उसकी योग्यता को जांचना एट द कंटेंट्स ऑफ एन अनफेमिलियर पैसेज, और जो भी अनसीन पैसेज के अंदर जो दिया होता है सामग्री, जो भी कंटेंट्स होता है, उसके समझने की जो एबिलिटी किसी स्टूडेंट की है वो किससे टेस्ट की जाती है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के द्वारा ही स्टूडेंट समझता है कि उसका जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है। इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर ऑफन गिवन एन अनसीन पैसेज एंड आर रिक्वायर्ड टू आंसर ए फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। एग्ज़ाम के अंदर क्या है? स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेज दिया जाता है और उनसे क्या है, जो अनसीन पैसेज होता है उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीज क्वेश्चन टेस्ट देयर कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। और ये क्वेश्चन क्या है? जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उस पैसेज को समझने की, उसकी जांच करते हैं। गिवन बिलो आर द यूजफुल पॉइंट्स टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। और नीचे क्या है? हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन अनसीन पैसेज के होते हैं वो हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? स्टूडेंट रीड द पैसेज केयरफुली एंड ट्राई टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट इट डील्स विद। सबसे पहले तो क्या, पैसेज को अच्छे से पढ़ो और फिर उसका जो सब्जेक्ट का जो आइडिया है, मेन विचार है, जो भी उसके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है वो प्राप्त करने की कोशिश करो। सेकंड है रीड द पैसेज अगेन दिस टाइम मोर थ्रोली एंड मेक ए मेंटल नोट ऑफ द डिटेल्स इन इट। सेकेंड टाइम क्या है? इसको दोबारा फिर से इसको पढ़ो, पैसेज को इस बार क्या है थोड़ा और अच्छे से पढ़ो और जो भी इसके अंदर डिटेल होती है उनका एक मेंटल नोट बनाओ, आप अपने दिमाग में उसके बारे में सोचो। थर्ड है नाउ टेक ईच क्वेश्चन इन टर्न एंड ट्राई टू लोकेट इट्स आंसर इन द पैसेज। अब क्या है, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लीजिए और इसका आंसर जो है आप पैसेज में ही ढूंढने की कोशिश करिए। मेक श्योर दैट यू आर एबल टू फाइंड ए प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। प्रिसाइज क्या था? ठीक। तो आपको यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आप इस योग्य हो कि आप सही आंसर उसका ढूंढो और जो भी उसका मेन पॉइंट वाला आंसर होता है वही आप ढूंढने के योग्य हो। ईच क्वेश्चन शुड हैव ए डिस्टिंक्ट आंसर दैट इज योर आंसर टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड नॉट बी रिपीटेड एल्सवेयर। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका अलग होना चाहिए, ना कि आप बार बार किसी विशेष क्वेश्चन के लिए भी वही आंसर को आप रिपीट करो। फोर्थ है वंस यू हैव मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल द आंसर राइट देम डाउन। अब आपने जो सभी क्वेश्चंस के आंसर मेंटली प्रिपेयर कर लिए हैं यानी कि अपने दिमाग में उनको सोच लिया है, तो अब उनको क्या है लिख दीजिए। योर आंसर शुड बी ब्रीफ एंड एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन लैंग्वेज। तो जो भी आपका आंसर होता है वो क्या छोटा होना चाहिए और जितना संभव हो सके वो आपकी लैंग्वेज में ही होना चाहिए। वाइल आंसरिंग क्वेश्चन डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर ओन साइड। और जब भी आप इन आंसर क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड मत करिए। डोंट एक्सप्रेस योर पर्सनल व्यू। आप अपने पर्सनल व्यू उसके अंदर एक्सप्रेस ना करें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए, अनलेस यू आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देम। जब तक आपसे आपके पर्सनल व्यू नहीं पूछे जाएं तब तक आप क्या है एक्सप्रेस ना करें। सिक्स है इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे नॉट बी नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स इन द पैसेज। तो ये भी संभव हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स का वास्तविक जो मीनिंग होता है वो आपको नहीं पता हो पैसेज के अंदर। डोंट बी डिस्करेज। उस टाइम क्या आप निराश मत हो। इफ़ यू रीड द पैसेज केयरफुली यू विल बी एबल टू गेस द मीनिंग। अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़ते हैं तो आप क्या है इस योग्य हो जाते हैं कि आप उसके
वर्ड के मीनिंग का अनुमान लगा सके, एंड दैट इज इनफ, और यही पर्याप्त है। अब देखिए हमारी बुक के अंदर क्या है, अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, ऐसा पैसेज दिया जाता है जो हमें हमारा पहले नहीं पढ़ा हुआ होता और उसके क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, समझने की शक्ति। हेयर ए पैसेज इज गिवन टू टेस्ट हाउ मच यू अंडरस्टैंड इट। क्या एक पैसेज दिया गया है और उसमें देखेंगे कि आपने इसको कितना समझा है। फॉर दिस पर्पज़ यू हैव ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तो अनसीन पैसेज के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन बिलो द पैसेज एंड यू हैव टू आंसर देम। तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं, वो हम कल करेंगे और उनके आंसर आपको करने हैं। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू शुड फॉलो सम सजेशंस गिवन बिलो। तो इन क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले जो कुछ सुझाव दिए गए हैं ये आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मेन आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 2 या 3 बार इस पैराग्राफ को पैसेज को आप पढ़ें और उसके बाद इसका जो मेन आइडिया है उसको समझने की कोशिश करें। रीड द क्वेश्चंस आल्सो साइड बाय साइड, और बारी बारी से आप क्या है फिर क्वेश्चंस को पढ़ें। आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली टू द पॉइंट एंड इन करेक्ट इंग्लिश। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर क्या आप छोटा ही उनका आंसर दें और जो मेन पॉइंट होता है उससे रिलेटेड ही आंसर करें क्वेश्चन का, और सही इंग्लिश के अंदर उसका आंसर करें। फोर्थ है, आंसर शुड बी इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन आर गिवन। और जिस टेंस के अंदर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी के अंदर हमारा क्या आंसर होना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया कि अनसीन पैसेज होता क्या और कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। सो आज का आपका SW ये 4 पॉइंट्स जो दिए गए हैं कि सजेशन, किसी भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले जो सजेशन दिए गए हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, ये आप राइट करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।